जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी को पढ़ाते हैं इसी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहाँ आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय नई टॉपिक जिसका नाम है चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना है इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो चलिए देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हम आप सभी को एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हल करवाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा और हर एक वीडियो को क्रम वाइज से देखिएगा अगर एक अच्छी तैयारी करनी है तो चलिए देखिएगा। जैसे आज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक बस 30 घंटे में 1500 किमी की दूरी तय करती है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने आप सभी को इसके पहले वाले लेक्चर में इस चीज़ को एकदम कंफर्म करवा दिया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है और समय बराबर क्या होता है। तो आप लोग उसको देखिएगा। यहाँ पे चाल पूछा जा रहा है तो सिंपल आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे देखिएगा, दूरी हमारा जो है 1500 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 बटे समय। समय 30 घंटे का है तो 30 देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एक का 3, 3 पचे 15, ये आ जाएगा 50। तो ट्रेन की जो चाल होगी वह 50 किलोमीटर प्रति आवर होगी। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों, एकदम बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था और इसी तरीके से हम एकदम साधारण क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को आप हल करवाएंगे। आप लोग निश्चित तौर पे क्लास में बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखिए। निश्चित तौर पे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के ही जैसा है। यहाँ पे दिया है कि एक रेलगाड़ी 26 घंटे में 1560 किमी दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी चाल पूछा जा रहा है, जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूरी है 1560 किलोमीटर और जो समय लिया गया है 1560 किलोमीटर, 1560, और जो समय लिया गया है वो 26 घंटे का है। तो बटे यहाँ पे लिख देंगे 26। तो 26 छक्का 156 होता है, तो 26 छक्का 156 और 0, तो ट्रेन की जो चाल होगी वह 60 किलोमीटर प्रति आवर होगी। तो ये भी एकदम पहले ही जैसा क्वेश्चन की तरह ये भी था, तो इसे भी आप लोग नोट करें। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग एकदम बेसिक के क्वेश्चन लेकर के शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कार 80 किमी प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। एक कार है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और किसी यात्रा को अपने 10 घंटे में पूरा कर लेती है। तो सबसे पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे कि कार ने 10 घंटे में कितना दूरी तय किया। चाल दिया गया है और समय दिया गया है, तो यहाँ पे दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इन सब के विषय में दोस्तों हम अपने पिछले लेक्चर में विधिवत तरीके से आप सबको क्लियर करवाए हैं। तो जो भी हमारे विद्यार्थी भाई या पहली बार देख रहे हों, वो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, चाल क्या है, यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय लिया गया है 10 घंटे का।
तो टोटल जो दूरी चली जाएगी 10 घंटे में 800 किलोमीटर का होगा। तो ट्रेन द्वारा 10 घंटे में चली गई दूरी 800 किलोमीटर है। कह रहे हैं यदि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि यही दूरी जो 10 घंटे में कार ने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके तय की है, यदि इसी दूरी के कार 8 घंटे में तय करना चाहती हो तो कार की चाल में कितना की वृद्धि हो जाना चाहिए। तो देखिएगा आप, दूरी यही है और समय 8 घंटे का होगा, तो 800 दूरी 800 किलोमीटर है और समय 8 घंटे का। तो देखिए यहाँ पे जो चाल निकल कर आएगा, ये चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल जो निकल कर आएगा वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा का होगा। आपने देखा कि पहले जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेनें जा रही थी तो 10 घंटे का समय लगता था। अब उसी दूरी को 8 घंटे में तय करना है तो ट्रेन की चाल जो अब नई चाल होगी वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि हुआ है जो कि 8 घंटे में दूरी तय की है। तो देखिए पहले यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, लेकिन अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल में वृद्धि हुई है। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया है। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाएंगे और एकदम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इसे भी नोट करिएगा और पूरे विश्वास और धैर्य के साथ चैनल पर बने रहिएगा। निश्चित तौर पे आपको एक बेहतर नोट्स तैयार होगा अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को डेली करते रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति 48 किमी प्रति घंटा की गति से कोई यात्रा 3 घंटे में तय करता है तो कुल दूरी क्या है। एक व्यक्ति है जिसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 3 घंटे में अपनी यात्रा को पूरा कर लेता है, तो उस व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी कितना है ये पूछा जा रहा है। तो ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दूरी पूछा जा रहा है तो देखिएगा आप, दूरी बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ पे है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय यहाँ पे लिया जा रहा है 3 घंटे का, समय है 3 घंटे का। तो इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8 तिरिक 24 के 4 और 4 3 12 2 14। तो देखिए यहाँ पे एच से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा km, अर्थात 144 किलोमीटर की दूरी तय करेगा व्यक्ति 3 घंटे में, जब उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है सब। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे तो निश्चित तौर पे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ऐसा आप मत सोचिएगा कि ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हमको समझ में आ जा रहा है और कठिन क्वेश्चन होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ जितना भी पढ़ाया जाए, जितना भी आपको प्रैक्टिस कराया जाए, उसको आप डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए और जितना ज़्यादा मैथ में आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका मैथ होगा। तो चलिए आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक बस है 125 किमी की दूरी, 125 किलोमीटर की दूरी 5/3 घंटे में तय करती है, बताइए उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पे चाल पूछा जा रहा है। देखिएगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आप क्वेश्चन पे बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो फार्मूला है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैथ याद करके नहीं पढ़ा जा सकता। मैथ को अगर आपको बेहतर करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके अंदर निखार आएगा। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, दूरी जो है 125 किलोमीटर है और समय लिया गया है 5/3 घंटे का।
ये 125 किलोमीटर है और ये 5/3 घंटे का समय लिया गया। चाल पूछा जा रहा है तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 125 गुणे 3 और बटे 5। कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 का 5 और 5 पच्चे 25 पंजे 125 और यहाँ पे गुणा कर लेंगे 25 का 3 में, तो 25 3 75 तो 75 किलोमीटर प्रति आवर होगा चाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो उम्मीद रखते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। बस आप लोगों को करना इतना है कि जितनी भी क्वेश्चन को पढ़ाते चलें आप एक नोट्स में बेहतर तरीके से उतारते चलें और नोट्स को भी बनाते चलें। मैं जल्द ही आप सभी के लिए जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे आज ये टॉपिक चल रहा है तो इस टॉपिक से संबंधित जिस प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम आप सभी को प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। बस उसकी तैयारी चल रही है अभी। जैसे ही क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जो भी टॉपिक चलता रहेगा उसमें क्वेश्चन को भी हम डालते रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिएगा, इसे नोट कर लें आप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो ये क्वेश्चन है कि 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक गाड़ी 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। उसी गति से 480 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गाड़ी चल रही है जो 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। उसी गति से 480 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी दिया गया है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए अगर दूरी दे दिया है और समय दे दिया है तो चाल तो यहाँ से माना जाएगा कि जो चाल यहाँ पे निकलेगा वही वास्तविक चाल होगी। यहाँ पे ये जो दिया गया है इसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा आप, यहाँ पे दिया है दूरी 1440 किलोमीटर और यह 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में गाड़ी तय कर लेती है। अब कहा जा रहा है कि ये जो निकल कर आया है, देखिएगा दोस्तों, ये होगा चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और उतने ही समय में मतलब कि उसी चाल से, जिस चाल से यहाँ पे ये निकलेगा उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 480 और समय मान लेते हैं हम यहाँ पे कि t समय लगेगा। तो इस बात को आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिएगा 1440 बटे 16 कर देंगे तो ये चाल निकलेगा और इसी चाल से, जो यहाँ पे चाल निकलेगा, इसी चाल से अगर 480 किलोमीटर की दूरी को तय करनी चाह रहा है व्यक्ति या गाड़ी तो कितना समय लेगा, इसी बात को पूछा जा रहा है। तो जो चाल यहाँ पे है वही चाल यहाँ पे है, इसलिए दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे हो जाएगा 1440 इंटू टी बराबर 480 गुणे 16। इस बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। अब यहाँ पे हम पक्षांतर कर देंगे। हमने आपको पक्षांतर विधि को बताया था कि अगर पक्षांतर विधि में लेफ्ट साइड में मल्टीपल के रूप में है तो राइट साइड में जाने के बाद वह बटे हो जाता है। तो यहाँ पे 480 गुणे 16 और बटे 1440 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1440 जो है टी का मल्टीप्लाई है, मल्टीपल के रूप में है, इसलिए यहाँ पे जाने के बाद बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 16 से इसको काट देंगे, 16 का 16, 16 नवैया 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी बराबर निकल के आएगा 48/9 घंटा। तो 48/9 घंटा देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आज की जो सेशन था, आज का जो क्लास था, आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
इसी तरीके से हर एक टाइप्स के क्वेश्चन को हम आपके लिए लाएंगे। अभी तो इस टॉपिक की शुरुआत हुआ है, सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। हम आप सभी को इस टॉपिक में एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से हल करवाएंगे। तो चलिएगा, आप लोग इसको जो लेक्चर आज का हुआ है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा और बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।